भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्तत्व शुद्धये। कायेन मनसा बुद्धाय कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्तत्व शुद्धये। कायेन शरीर के साथ, मनसा मन से, बुद्ध्या बुद्धि से, कैवल केवल, इंद्रिय इंद्रियों से, अपि सम योगिनः योगी, कर्म कर्म कुर्वन्ति निष्पादित करें, संगम आसक्ति, त्यक्त्वा त्यागना, आत्मा स्वयं का, शुद्धे शुद्धि के लिए। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तत्व शुद्धये। अनुवाद: योगी आसक्ति का त्याग करते हुए केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। योगी समझते हैं कि खुशी की तलाश में भौतिक इच्छाओं का पीछा करना रेगिस्तान में मृग तृष्णा का पीछा करने जैसा ही व्यर्थ है। इसे महसूस करते हुए वे स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देते हैं और अपने सभी कार्य भगवान की खुशी के लिए करते हैं, जो अकेले ही भोक्तारम यज्ञ तपसम सभी गतिविधियों के सर्वोच्च भोक्ता हैं। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण समर्पण ईश्वर को कार्यों का समर्पण में एक नया मोड़ लाते हैं। उनका कहना है कि प्रबुद्ध योगी शुद्धि के उद्देश्य से अपना कार्य करते हैं, फिर कर्म भगवान को कैसे समर्पित हो जाते हैं। सच तो यह है कि ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। वह अस्तित्व में मौजूद हर चीज का सर्वोच्च भगवान है और स्वयं में परिपूर्ण और पूर्ण है। एक छोटी सी आत्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर को क्या अर्पित कर सकती है जो ईश्वर के पास पहले से ही नहीं है। इसलिए भगवान को प्रसाद चढ़ाते समय ये कहने की प्रथा है, त्वद्यं वास्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम। हे भगवान, मैं आपकी वस्तु आपको वापस अर्पित कर रहा हूँ। इसी प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए संत यामुनाचार्य कहते हैं, मम नाथ यदस्ति यो सम्यक् सकलम तद्धि तवैव माधव नियत स्वम इति प्रबुद्ध धीर अथवा किन्नु समर्पयामि ते। श्री स्तोत्र रत्न 50। हे भगवान विष्णु, भाग्य की देवी के पति, जब मैं अज्ञानता में था मैंने सोचा था कि मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, लेकिन अब जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास जो कुछ भी है वह पहले से ही आपका है, तो फिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ। हालांकि एक गतिविधि ऐसी है जो हमारे हाथ में है और भगवान के हाथ में नहीं है, वह है हमारे हृदय, मन और बुद्धि की शुद्धि। जब हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और उसे ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं तो यह उन्हें किसी भी अन्य चीज से अधिक प्रसन्न करता है। इसे समझकर महान योगी अपने हृदय की शुद्धि को स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाते हैं। इस प्रकार योगी समझते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो वे ईश्वर को दे सकते हैं वो है उनके हृदय की पवित्रता और वे इसे प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। रामायण में इस सिद्धांत का मधुर चित्रण है। भगवान राम ने देखा कि लंका युद्ध से पहले सुग्रीव कुछ भयभीत था, इसलिए उन्होंने उसे इस प्रकार सांत्वना दी, पिशाचान दानवान यक्षां पृथिव्यां चैव रक्षासन अंगुग्रेन तन्हान्यमिच्छन् हरि गणेश्वर। वाल्मीकि रामायण। भगवान राम ने कहा, यदि मैं परम भगवान अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली को मोड़ दूं, तो रावण और कुंभकर्ण की तो बात ही क्या, दुनिया के सभी राक्षस मर जाएंगे। सुग्रीव ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है प्रभु, तो रावण को मारने के लिए इस सेना को एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने उत्तर दिया, ये केवल आपको अपनी शुद्धि के लिए भक्ति सेवा में संलग्न होने का अवसर देने के लिए है। हालांकि यह मत समझो कि मुझे इन राक्षसों का विनाश करने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमारी एकमात्र स्थायी संपत्ति वह पवित्रता है जो हम प्राप्त करते हैं। ये हमारे साथ अगले जीवन में चला जाता है, जबकि सारी भौतिक संपत्ति पीछे छूट जाती है। इसलिए अंतिम विश्लेषण में हमारे जीवन की सफलता और विफलता इस बात से निर्धारित होती है कि हम हृदय की शुद्धता किस हद तक प्राप्त कर पाते हैं। इस दृष्टि से श्रेष्ठ योगी प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे उन्हें हृदय को शुद्ध करने के अवसर के रूप में देखते हैं। संत कबीर कहते हैं,
निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छबया, नीता सबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाया। यदि आप अपने हृदय को शीघ्रता से शुद्ध करने के इच्छुक हैं, तो एक आलोचक की संगति विकसित करें। जब तुम उसके कटु वचनों को सहन करोगे, तो तुम्हारा हृदय बिना पानी और साबुन के भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जब हृदय की शुद्धि को कार्यों का मुख्य उद्देश्य बना लिया जाता है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों का आगे की प्रगति के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए अवसरों के रूप में स्वागत किया जाता है और व्यक्ति सफलता और विफलता दोनों में संभाव में रहता है। जैसे ही हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, और जैसे ही हृदय शुद्ध हो जाता है, हम स्वाभाविक रूप से अपने सभी कार्यों के परिणाम भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 12। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः जो ईश्वर के साथ चेतना में एकाकार हो गया है, कर्म फलम सभी गतिविधियों के परिणाम, त्यक्त्वा त्यागना, शांतिम शांति, अपनोति प्राप्त करता है, नैष्ठिकम चिरस्थायी, अयुक्तः जो चेतना में ईश्वर के साथ एकाकार नहीं है, काम कार्य इच्छाओं से प्रेरित, फले परिणाम में, शक्त संलग्न, निबध्यते उलझ जाता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकम, अयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद: सभी गतिविधियों के परिणाम भगवान को अर्पित करने से कर्म योगी शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर स्वार्थ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, वे अपने कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। ये कैसे समझा जाए कि समान कार्य करते हुए कुछ लोग भौतिक अस्तित्व से बंध जाते हैं और अन्य लोग भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं? इसका उत्तर श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं। जो लोग भौतिक पुरस्कारों से अनासक्त और प्रेरित नहीं होते, वे कभी भी कर्म से नहीं बंधते। लेकिन जो लोग पुरस्कार की लालसा रखते हैं और भौतिक सुखों का आनंद लेने की इच्छा से ग्रस्त हैं, वे काम की प्रतिक्रियाओं में फंस जाते हैं। युक्त शब्द का अर्थ है भगवान के साथ चेतना में एकजुट होना। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हृदय की शुद्धि के अलावा कोई पुरस्कार न चाहना। जो व्यक्ति युक्त होते हैं, वे अपने कार्यों के पुरस्कार की इच्छा को त्याग देते हैं और इसके बजाय आत्मा शुद्धि के उद्देश्य से कार्यों में संलग्न होते हैं। इसलिए वे शीघ्र ही दिव्य चेतना और शाश्वत आनंद प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर अयुक्त का अर्थ है चेतना में भगवान के साथ एकजुट नहीं होना। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि सांसारिक पुरस्कारों की इच्छा करना आत्मा के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति तृष्णा से प्रेरित होकर कर्मों के प्रतिफल की कामना करते हैं। इस चेतना में किए गए कार्य की प्रतिक्रियाएं इन अयुक्त व्यक्तियों को संसार या जीवन और मृत्यु के चक्र से बांधती हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवशी, नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्ना कारायण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखवाशी, नवद्वारे शुद्ध देहि नैव कुर्वन्ना कारायण। सर्व सभी कर्माणि गतिविधियां मनसा मन से, संन्यास्य त्याग कर, आस्तिक रहता है, सुखम खुशी से, वशी आत्मसंयमी, नवद्वारे 9 द्वारों में से, शुद्ध नगर में, देही देहधारी, न कभी नहीं, इव अवश्य, कुर्वन कुछ भी करना, न नहीं, कारायण करने योग्य। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुख वाशी नवद्वारे शुद्ध देही नैव कुर्वन न कारायण। अनुवाद: जो देहधारी प्राणी आत्मसंयमी और अनासक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले शहर में इस विचार से मुक्त होकर खुशी से रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। श्री कृष्ण शरीर की तुलना 9 द्वारों वाले शहर से करते हैं। आत्मा शहर के राजा की तरह है, जिसका प्रशासन अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियों और जीवन ऊर्जा के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शरीर पर शासन तब तक जारी रहता है जब तक मृत्यु के रूप में समय भौतिक ढांचे को छीन नहीं लेता। हालांकि शासन जारी रहने के बावजूद प्रबुद्ध योगी स्वयं को शरीर के रूप में नहीं देखते हैं और न ही वे स्वयं को शरीर का स्वामी मानते हैं, बल्कि वे शरीर और उसके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों को ईश्वर से संबंधित मानते हैं।
ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं मन के माध्यम से सभी कार्यों का त्याग करके खुशी से अपने शरीर में स्थित रहती हैं। इसे साक्षी भाव भी कहा जाता है, या जो कुछ भी चारों ओर हो रहा है उसके प्रति उदासीन पर्यवेक्षक होने का दृष्टिकोण। इस श्लोक की उपमा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी दी गई है। नवद्वारे शुद्ध देही हंसो लील्यते बहः वाशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च 3.18। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 कान, 1 मुंह, 2 नासिका, 2 आँखें, गुदा और जननांग। भौतिक चेतना में शरीर के साथ रहने वाली आत्मा 9 द्वारों वाले इस शहर से अपनी पहचान बनाती है। इस शरीर के भीतर परमेश्वर भी विराजमान है, जो संसार के सभी प्राणियों का नियंत्रक है। जब आत्मा भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेती है, तो वह शरीर में रहते हुए भी उनकी तरह मुक्त हो जाती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने घोषणा की कि देहधारी आत्मा न तो करता है और न ही किसी चीज का कारण है। तब प्रश्न उठता है कि क्या संसार में कर्मों का वास्तविक कारण ईश्वर है? इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 14। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्ते न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्ते न कर्तृत्वम कर्तापन का भाव न कर्माणि कर्म लोकस्य प्रजा का सृजति सृजन करता है प्रभु भगवान न कर्म फल कर्मों का फल संयोगम संबंध स्वभाव स्वभाव तू परंतु प्रवर्तित करे अधिनियमित किया गया है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभाव तू प्रवर्ते। अनुवाद, न तो कर्तापन की भावना और न ही कार्यों की प्रकृति भगवान से आती है, न ही वह कर्मों का फल बनाता है। ये सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियान्वित होता है। इस श्लोक में ईश्वर के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि वह संसार का स्वामी है। वह सर्वशक्तिमान भी है और संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। फिर भी यद्यपि वह ब्रह्मांड की गतिविधियों का संचालन करता है, फिर भी वह अकर्ता ही रहता है। वह न तो हमारे कार्यों का निदेशक है, न ही वह ये तय करता है कि हम कोई विशेष पुण्य या पाप कर्म करेंगे। यदि वे हमारे निदेशक होते तो अच्छे और बुरे कार्यों पर विस्तृत निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती। सभी धर्म ग्रंथ 3 छोटे वाक्यों में समाप्त हो गए होंगे। हे आत्माओं, मैं आपके सभी कार्यों का निदेशक हूँ। इसलिए आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा या बुरा कार्य क्या है। मैं तुमसे जैसा चाहूंगा वैसा करवाऊंगा। इसी प्रकार हमारे कर्तापन के भाव में फंसने के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। यदि उसने जानबूझकर हमारे अंदर कर्म करने का अहंकार पैदा किया होता, तो हम फिर से उसे अपने गलत कामों के लिए दोषी ठहरा सकते थे। लेकिन तथ्य यह है कि आत्मा अज्ञानतावश इस अहंकार को अपने ऊपर लाती है। यदि आत्मा अज्ञान को दूर करना चाहती है, तो भगवान अपनी कृपा से उसे दूर करने में मदद करते हैं। इस प्रकार कर्तापन का त्याग आत्मा का उत्तरदायित्व है। शरीर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बना है और सभी क्रियाएं गुणों द्वारा की जाती हैं। लेकिन अज्ञानता से आत्मा शरीर के साथ पहचान करती है और कार्यों के कर्ता के रूप में फंस जाती है, जो वास्तव में भौतिक प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। श्लोक 3.27। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 15। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न नहीं अदात्तिक स्वीकार करता है, किस्यचित् किसी का भी, पापम पाप न नहीं, च तथा इव अवश्य, सुकृतम पुण्य कर्म, विभु सर्वव्यापी ईश्वर, अज्ञानेन अज्ञान से, अवृतम ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान, तेना उससे, मुह्यन्ति भ्रमित हैं, जन्तव जीव। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद, सर्वव्यापी ईश्वर स्वयं को किसी के पाप या पुण्य कार्यों में शामिल नहीं करता है। जीव भ्रमित हैं क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। ईश्वर किसी के पुण्य कर्मों या पाप कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस संबंध में भगवान का कार्य 3 प्रकार का है।
1. वह आत्मा को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। 2. एक बार जब हम हमें दी गई शक्ति से कार्य कर लेते हैं तो वह हमारे कार्यों को नोट कर लेते हैं। 3. वह हमें हमारे कर्मों का फल देता है। जीवात्मा को अपनी स्वेच्छा से अच्छे या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्र इच्छा सृष्टि के खेल का आधार है और यह अस्तित्व में आत्माओं के बीच चेतना की किस्मों का वर्णन करती है। भगवान का कार्य क्रिकेट मैच में अंपायर के समान है। वह परिणाम देता रहता है, 4 रन, 6 रन, वह बाहर है। निर्णय के लिए अंपायर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह खिलाड़ी के प्रदर्शन पर आधारित था। कोई पूछ सकता है कि ईश्वर ने आत्मा को स्वतंत्र इच्छा क्यों प्रदान की? ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा ईश्वर का एक छोटा सा अंश है और इसमें उसके गुण बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। ईश्वर अभिज्ञा स्वराट सर्वोच्च स्वतंत्र है और इसलिए आत्मा के पास भी अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए थोड़ी मात्रा में स्वतंत्रता है। साथ ही स्वतंत्र इच्छा के बिना प्रेम नहीं हो सकता। एक मशीन प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसे चुनने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। प्रेम करने का विकल्प केवल उसी व्यक्तित्व के पास होता है जिसमें चुनने की क्षमता होती है। चूंकि ईश्वर ने हमें उससे प्यार करने के लिए बनाया है, उसने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने से अच्छे और बुरे कर्म होते हैं और हमें उनके लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। अज्ञानता में कुछ आत्माओं को यह एहसास भी नहीं होता है कि उन्हें अपने कार्यों को चुनने और अपनी गलतियों के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराने की स्वतंत्रता है। दूसरों को एहसास होता है कि उनके पास स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन वे शरीर होने की अहंकारी धारणा में कर्तापन का गौरव पालते हैं। ये फिर से अज्ञानता का प्रतीक है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस तरह की अज्ञानता को कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।